दोस्तों, रंग और उमंग के होली के इस त्योहार को अगर स्वाद के रंग से भी सजा दिया जाए तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग तरीके की स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज शेयर करूंगी। एकदम सरल और सिंपल सामग्री जो हमारी घर पर ही रहती है, उससे हम ये 5 स्पेशल होली रेसिपीज तैयार करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। खजूर रोल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे उसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से खरबूजे के बीज मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। नट्स को ड्राई रोस्ट करने के बजाय अगर आप घी में रोस्ट करेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे घी में ही रोस्ट करें। घी में रोस्ट करने से ये और भी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर सारे नट्स को अच्छे से रोस्ट करके मैंने एक प्लेट में साइड में निकाल लिया है और अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप खजूर का पेस्ट। तो यहाँ पर खजूर के बीज को निकाल कर मैंने मिक्सी में इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है और अब हल्का सा इसे घी में भूनेंगे तो इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो इसमें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खजूर में पहले से ही काफ़ी मिठास होती है, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई भी चीनी या किसी भी तरह की कोई मिठास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खजूर ही इसमें इनफ होते हैं और ये नेचुरल मिठास ही इसमें सबसे अच्छी लगती है। तो अगर आप इस होली एक हेल्दी मिठाई का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये खजूर रोल बर्फी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और इसे एक बटर पेपर पर मैंने निकाल लिया है ताकि इसको सेट करने में मुझे ईजी रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे फ्लैट करेंगे और इस तरह से बटर पेपर को रोल करते हुए बिल्कुल एक रोल की शेप में हम इसे सेट कर देंगे। खजूर हमारे सॉफ्ट थे तो इसलिए आसानी से सेट हो जाता है। बस अब बटर पेपर पर थोड़ा सा मैंने खसखस डाला है ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और भी थोड़ा सा हेल्दी बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी खसखस को इस पर डालकर मैं इस तरह से इसे रोल करूँगी तो सारी जो खसखस है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस बटर पेपर में इसे इस तरह से कवर करेंगे और इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से इसे बंद कर दें। तो 1 घंटे बाद ये इस तरह से पीसेस में कट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सभी पीसेस को इस तरह से बराबर साइज में कट कर लें और हमारी खजूर रोल बर्फी भी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रोस्टेड काजू मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए पैन में 2 चम्मच घी। यहाँ पर काजू को घी में ही आप रोस्ट करें, इससे ये और भी खाने में टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर 1 कप काजू मैंने लिए हैं और इसे अच्छे से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। काजू काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो काफ़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए बस इसे हल्के से इस तरह धीरे धीरे चलाते रहें और 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि इसका जो कलर है एकदम बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने लग जाता है। बस हमें इसे इतना ही रोस्ट करना है और घी में रोस्ट करने से ये अच्छे से क्रंची हो जाते हैं तो खाने में और भी अच्छे लगते हैं। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चाट मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले जो हैं वो काजू पर अच्छे से कोट हो जाएं और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से इसे आप 1 से 2 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे रोस्टेड काजू मसाला तैयार है, हेल्थ भी और टेस्ट भी। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। नमकीन पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप पोहा। तो यहाँ पर मैंने पतले वाला पोहा यूज़ किया है, लेकिन इसमें आप किसी भी तरह का पोहा यूज़ कर सकते हैं, पतला मोटा जैसा भी आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पैन में सबसे पहले इसे डालकर और हल्का सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पर इसे मैं तेल में रोस्ट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का ड्राई रोस्ट करना है हमें इसे। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते रहें। जैसे-जैसे ये भुनता जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो पोहा है वो और भी ज़्यादा पतला होने लग जाएगा। साथ ही जैसे-जैसे ये रोस्ट होगा तो थोड़ा और क्रंची भी होता जाएगा। तो बस इसे हल्का सा ठंडा होने दें और इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से हाथ में थोड़ा-सा पोहा लेकर जब इस तरह से क्रश करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से टूट जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हो गया है। तो पोहे को अच्छे से ठंडा होने देते हैं और तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल और सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप मूंगफली। मूंगफली पोहा चिवड़ा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी नट्स की क्वांटिटी आपको जितनी भी चाहिए हो। मैं यहाँ पर आधा कप मूंगफली यूज़ कर रही हूँ और बस इसे ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे और जैसे ही इसमें हल्के से क्रैक्स दिखने लगे तो हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका निकल जाए।
और अब सेम पैन में इसी तरह थोड़े से काजू को भी रोस्ट कर लेते हैं। काजू काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो इसलिए बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, तो इसे इस तरह से लगातार चलाते रहिए। और जैसे ही इन पर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे भी हम इसी के साथ निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप किशमिश। खाने में ये थोड़ा सा मिठास का फ्लेवर देती है, इसीलिए पोहा चिपड़ा में इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ नारियल और दोनों चीज़ों को हल्का सा साथ में भून लेंगे। जैसे ही किशमिश तेल में थोड़ा सा भुनती है तो ये इस तरह से फूलने लगती है, तो बस इतना सा ही हमें इसे रोस्ट करना है और दोनों चीज़ों को साथ में हम निकाल लेते हैं। अब पैन में डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता ऐड कर रही हूँ मैं, और बस इसे ऐसे हल्का सा मिक्स कर दें। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, और हल्दी को भी बस इस तरह से 4 से 5 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच पीसी हुई चीनी, और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला दें। और अब जो पोहा हमने रोस्ट किया था वो इसमें डाल दें। साथ ही जो नट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उसे भी इसमें डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने दें। तो हमारा नमकीन पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है। तो इस होली आप इसे ज़रूर बनाएं, ये आपके घर पर सभी को बहुत पसंद आएगा। मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप फ्रेश मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी यहाँ पर आप बारीक वाली यूज़ करें, बारीक सूजी से मठरी और भी ज़्यादा खस्ता बनती है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को पहले मैंने हाथों में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। साथ ही थोड़े से चटपटे फ्लेवर के लिए आधा चम्मच चाट मसाला। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। और साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला दें। अब मठरी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है घी। तो यहाँ पर 1/4 कप घी मैं इसमें डाल रही हूँ। इस डो में घी का मोयन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से इसमें मोयन दिया जाएगा मठरी हमारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और खस्ता बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते जाएं, और जब आप इस तरह से इसे बाइंड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये बंध जाना चाहिए। तो बस जब इस तरह से ये जुड़ने लगे इसका मतलब इस आटे में हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें बिल्कुल सख्त आटा गूंथना है। आटा जो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर पानी मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिया है, बिल्कुल भी ठंडा या गर्म पानी हमें नहीं चाहिए। तो बस इसे इस तरह से मिक्स करते जाएं, और बिल्कुल भी इसे ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से इसे मिक्स करें और एकदम सख्त आटा लगा लेंगे हम। अब इस आटे की इस तरह से एक लोई बना लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, और इसे एक बेलन की मदद से इस तरह से राउंड या फिर एक ओवल शेप में हम इसको शेप करेंगे। एक्स्ट्रा डो को हम चाकू से कट करके साइड से निकाल देंगे, और ये देखिए बेलने के बाद बिल्कुल इतनी सी मोटाई रखी है मैंने इसकी। और उसके बाद हमें इसे लंबी लंबी स्टेप्स में कट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, जितना पतला आप इसे कट कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उतना पतला इसे कट करें। इससे मठरी जो है वो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर सभी स्टेप्स को पतला पतला मैंने कट कर लिया है, और अब इस तरह से 4 स्टेप्स को हम इस पे उठाएंगे और बिल्कुल दोनों साइड से इसके किनारे जो हैं उसे पकड़कर दोनों को अपोजिट साइड में हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, और उसके बाद एकदम फ्लावर की शेप में राउंड राउंड इसे हम घुमाएंगे, और इसका जो एंड पार्ट है उसे पकड़कर बिल्कुल इस तरह से एकदम सेंटर में उंगली से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। और ये जो मठरी है वो पूरी तरह से हमारी सेट हो गई है, तैयार है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। इस तरह से 4 स्टेप्स लेंगे और दोनों साइड से दोनों को पकड़कर फोल्ड करेंगे अपोजिट साइड में, और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए बिल्कुल एकदम फ्लावर की शेप इसकी बनाएंगे, और एंड पार्ट को बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से ये जो मठरी की लच्छी है वो भी दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर सारी मठरी मैंने तैयार कर ली है। अब इसे थोड़ा-सा मठरी का और लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च का यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक काली मिर्च को उठाकर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इसके लगा देंगे। दिखने में भी बहुत ही क्यूट सी लगती हैं ये मठरी, और खाने में भी इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर सारी मठरियाँ इसी तरह से तैयार करके तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसमें एक-एक करके सारी मठरी हम डालते जाएँगे, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तलना है। ज़्यादा गरम तेल में अगर हम कोई भी स्नैक फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से तला जाता है, मतलब ऊपर से पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसलिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे तलें।
जैसे जैसे ये पकती जाएगी तो इसकी जो बबलिंग है वो अपने आप कम होने लगेगी। तो यहाँ पर सारी मटरी को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तलने में मुझे 5 से 7 मिनट का समय लगा है और जो मटरी है वो पूरी तरह से हमारी तैयार है। तो बस अब इसे एक छलनी में या फिर एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। ये दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी मटरी का लुक और खाने में एकदम घर का स्वाद और होली पर मेहमानों को सर्व करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया स्नैक है। तो सबसे पहले हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी और जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू और 1/4 कप बादाम। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली काजू और बादाम का यूज़ किया जाता है। बस हमें इसे 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए और काजू और जो बादाम है वो थोड़े से रोस्ट हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद इसे ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। मैं इसे बिल्कुल दरदरा सा पीस रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे काट के भी यूज़ कर सकते हैं। और अब सेम उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं मापने के लिए। और सूजी को भी हमें बस बिल्कुल हल्का सा भूनना है, इसका कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे भून लेंगे घी के साथ में। साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप नारियल का बूरा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश सूखा नारियल जो होता है उसे पीस कर यूज़ किया है। आप मार्केट वाले नारियल का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सूखे नारियल को पीस कर यूज़ करें। उससे जो गुजिया में नारियल का फ्लेवर है वो बहुत ही फ्रेश आता है। साथ ही इसमें डालेंगे खोया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। इस तरह से जब खोए को पकाते हैं हम तो इसमें जो फैट होता है उससे जो घी रिलीज़ होता है उससे सूजी अपने आप ऑब्ज़र्व कर लेगी और अपने आप अच्छे से फूलती जाएगी। बस 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है और उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हम चीनी मिक्स करेंगे इसमें। तो एक बार हल्के से ये ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। मैं यहाँ पर आधा कप चीनी यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने पीस लिया है। साथ में जो ड्राई फ्रूट हमने दरदरे कूट के रखे थे वो डालेंगे और 1/4 कप किशमिश, लेकिन ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर और अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। सूजी और मावे को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था, उस वजह से जो स्टफिंग है वो आप देख सकते हैं कि एकदम दानेदार हो गई है अब। और जो सूजी है वो भी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी जो है और जो हमारी पूरी स्टफिंग है वो कितनी दानेदार और एकदम बढ़िया टेक्सचर वाली तैयार हुई है। तो स्टफिंग को दूसरे बर्तन में निकाल कर हम ठंडा होने देते हैं और तब तक हम गुजिया के लिए आटा गूंथेंगे नहीं, बल्कि उसका एक बैटर बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे का यूज़ किया है। इतने मैदे से हमारी लगभग 24 से 25 गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और 2 कप पानी डालकर बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर पहले मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और हल्के से इसे मिक्स कर लेंगे। और मेजरमेंट का तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना हमें मैदा चाहिए उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। तो यानी कि 2 कप मैदे के लिए 2 चम्मच तेल और 2 कप पानी का यूज़ करेंगे और अच्छे से इसे फेंटते हुए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हम इसका बनाएंगे, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठलियाँ ना रहें। इस रेशियो से अगर आप ये बैटर बनाएंगे तो जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। बस 2 मिनट अच्छे से विस्क की हेल्प से इसे हम फेंट लेंगे। साथ ही गुजिया को अच्छे से सील करने के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। बस इस तरह से आधा कप मैदा में हम आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये एक तरह से गोंद का काम करेगा और जो हमारी गुजिया है उसके खुलने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। अब आप कोई भी नॉनस्टिक तवा या पैन ले लें और इस तरह से करछी की मदद से तवे पर बैटर को डालेंगे और जिस तरह हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह करछी को धीरे धीरे चलाते हुए बिल्कुल सेमी थिन सी लेयर हमें इसकी बनानी है। नॉनस्टिक बर्तन का हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी तरह की चिपकने की भी कोई टेंशन नहीं है। बस देखते देखते आधा मिनट लगेगा लगभग आपको और ये जो शीट है वो पूरी तरह एकदम सेट हो जाएगी इसके ऊपर। और ये जो काम है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। और बस अब एक गुजिया का मोल्ड लेंगे और इस शीट को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसे इसमें फिल कर देंगे। अगर आपको हैंड टू हैंड ये काम नहीं करना है स्टफिंग का, तो आप पहले सारी शीट्स इस तरह बना के रख सकती हैं
और अगर साथ के साथ बना रहे हैं तो इस तरह जो स्लरी हमने बनाकर रखी थी उसे इस तरह किनारों पर लगाएंगे और अच्छे से मोल्ड को प्रेस करते हुए इसकी जो सील है उसे बंद कर देंगे, ताकि जो गुजिया है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब एक कैंची की मदद से जो भी शीट का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसे आप डायरेक्ट तल के कोई पापड़ी वगैरह बना सकते हैं या फिर कोई अदर स्नैक में इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितना आसानी से हमने कितनी सुंदर गुजिया तैयार कर ली है। इसकी जो शीट है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही पतली सी होती है। इसी वजह से सिर्फ 2 कप मैदे से हम ढेर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए तेल हमें बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें तेल को गर्म रखना है। और जो गुजिया है वो एक-एक करके इसमें डालते जाएंगे। हमने बैटर को पहले भी तवे पे थोड़ा सा पका लिया था, तो इसे तलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस बिल्कुल 2 मिनट में आप देखेंगे कि जो गुजिया है वो धीरे-धीरे ऊपर अपने आप तैरने लग जाएगी। इस तरीके से जब आप गुजिया बनाएँगे तो ना तो ये कहीं से फटेंगी, ना ही कोई स्टफिंग बाहर आएगी, साथ ही ये तेल भी बहुत ही कम ऑब्ज़र्व करती हैं। और इस तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये हल्की सी ठंडी होंगी ना, तब आपको कुछ इस तरह की गुजिया मिलेंगी। तो लग रही है ना एकदम खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट। दोस्तों इस होली पर आप इस तरीके से इस गुजिया को ज़रूर बनाना। और अगर आपको ये सभी होली स्पेशल रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।